हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो अभी है दोपहर का टाइम और हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं आज मार्केट। और आज मौसम है थोड़ा ख़राब, तो बस हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए रेडी होके। तो अभी हम निकल गए घर से, पहले मार्केट जाएंगे, उसके बाद कुछ और भी काम है वो करेंगे, फिर शाम तक घर आ जाएंगे वापस। तो फटाफट से रेडी होके हम निकल गए थे घर से मार्केट के लिए। पहले हमें शॉप जाना था और उसके बाद जाना था हमें आगे हम जा कहाँ रहे थे वो मैं आगे बताऊंगी आपको ब्लॉग में। तो आगे मम्मी और विहास जा रहे थे। ठंड आज काफ़ी थी और विहास को भी गर्म कपड़े पहनाए थे हमने, और मम्मी ने भी ग्रीन कलर का सूट पहना था। और जो सूट था आज उन्होंने पहना हुआ वो मैं लेके आई थी लुधियाना से। अभी जब हम गए थे, स्टूल हमारे पास पहले ही पड़ा था तो वही वाला वेयर किया था, उसके साथ वो मैचिंग हो गया था एकदम से। मैंने सोचा नहीं था कुछ भी, बट वो इंसिडेंटली एक मैचिंग सा हो गया था पूरा। वैसे तो सूट के साथ भी स्टूल था, बट ये कढ़ाई वाला एक अलग से पड़ा था तो वो भी प्रॉपर अच्छे से मैच कर रहा था। तो यहाँ पे इस टाइम आज मौसम का कुछ इस तरह का व्यू था। धूप बिल्कुल भी नहीं थी और ठंड थी, हल्की हल्की हवा नहीं थी, बट फिर भी मौसम हल्का सा ठंडा लग रहा था। तो विहास भी भागता हुआ आ रहा था। वो भी भाग दौड़ कुछ ना कुछ करता रहता है। और दीदी को मैंने कैरियर में लिया हुआ था। तो अब हम पहुंच गए थे टका बेंच और फटाफट हम चलते जा रहे थे, क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना था उसके लिए हमें था कि हम लेट ना हो जाए, हम टाइम से पहले ही पहुँच जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। तो फिर हमें लग रहा था कि इसलिए हम टाइम से पहले ही पहुँच जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आराम से सारे काम हो जाएंगे वहाँ पे भी। तो हम ये पहुँच गए थे चर्च, और चर्च के पास इस तरह से व्यू था। और इस टाइम बहुत सारे टूरिस्ट थे वहाँ पे भी। अब विंटर शुरू हो गए तो टूरिस्ट आना शुरू हो गए शिमला में। मतलब जो विंटर्स में जो सीज़न रहता है, सीज़न टाइम, वो स्टार्ट हो गया है अभी। और मौसम भी हल्का 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 के काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है अब। मुझे तो लग रहा है शायद इस पर जल्दी ही बर्फ़ ना पड़ जाए। तो ये था ऊपर जाखू का व्यू भी, ऊपर हनुमान जी का टेम्पल। तो ये हम पहुंच गए थे अपनी शॉप के पास। तो ये टूरिस्ट अपना बेटे के पीछे भाग रही थी, वो आगे आगे भाग रहा था। बच्चे बहुत ही शरारती होते, भागते रहते, पेरेंट्स को पीछे पीछे अपने भगाते रहते। तो वो छोटा सा बच्चा पहाड़ी कैप लगा के बहुत ही क्यूट लग रहा था और भाग रहा था। तो शॉप पहुंचने के बाद फिर हम चल पड़े थे आगे जहाँ हमें जाना था। तो ये मरीना होटल के पास है जो वाटरफॉल है। पहले यहाँ पे, मतलब पहले भी होता था बट वो आता था सिर्फ मानसून में, पर अब ये गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है तो गवर्नमेंट ने अब इसे और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। तो ये मतलब अब आपको हर दिन यहाँ पे मिलेगा। अगर वाटरफॉल देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं यहाँ पे। तो हम चल पड़े थे आगे। आज छुट्टी थी तो इसी वजह से इस तरफ रोड भी थोड़ा खाली था, गाड़ियाँ भी कम थी। अदरवाइज़ इस एरिया में ज़्यादातर गवर्नमेंट्स की गाड़ियाँ ही चलती रहती हैं। तो हम एक्चुअली आज जा रहे थे, आज गुरु पूर्णिमा थी तो हम जा रहे थे। सॉरी, गुरु की आज थी गुरु नानक जयंती, तो हम उसके लिए जा रहे थे। गुरु जी का सत्संग था तो वहाँ पे, तो जो आंटी सत्संग करवाते हैं हम उनके घर जा रहे थे। तो रास्ते में हमें दिख गए थे ये फूल, जो लोकल गेंदा के फूल होते हैं, छोटे छोटे वाले। इनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो भी हमने ले लिए थे साथ में कि हम वहाँ पे जाके चढ़ाएंगे गुरु जी को। तो हम इधर पहुँच गए थे और उन्होंने गेट के पास से ही मतलब बहुत अच्छी सजावट करना शुरू कर दी थी। तो फूल उन्होंने मतलब बिछा दिए थे रास्ते में ही दोनों तरफ, साइड पे, ताकि पैरों पे ना आए। और बलून्स वगैरह लगाए हुए थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मोस्टली यहाँ पे सत्संग होता रहता है, बट अगर कोई स्पेशल डे हो तो काफ़ी अच्छी सजावट रहती है। तो साइडों पे यहाँ पे अभी इन्होंने कैंडल्स भी जलाए थे और बलून्स लगाए थे। और जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। तो मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना नहीं पाई यहाँ पे, क्योंकि वृद्धि भी मेरे साथ थी और मैं चलते भी जा रही थी। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा सा कैंडल स्टैंड भी लगाया था और साथ में लिखा था कि मोबाइल स्विच ऑफ करना है। तो यहाँ पे फिर मैंने शूज़ उतारने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा सत्संग रहा था। सत्संग होने के बाद अभी बिल्कुल रात हो गई थी जब हम वापस आ रहे थे, और काफ़ी ठंड भी लग रही थी अब हमें। तो वापस हम चल पड़े थे अब शॉप के लिए।
और ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई थी और मैं जल्दी जल्दी में इतना जल्दी रेडी हुई हूँ क्योंकि वृद्धि छोटी है, कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है। तो मैं इतना जल्दी जल्दी रेडी हुई थी, मेरे पास टाइम कम था। उसको मैंने जैकेट पहना ली थी, व्यास को भी काफ़ी अच्छे गर्म कपड़े पहनाए थे, बट खुद मैं एक सिंगल स्वेटर में ही भाग गई थी। तो अब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे साथ में जैकेट भी कैरी करनी चाहिए थी, तो वो मैंने लिया नहीं था। तो अभी ये क्लार्क्स होटल के पास से व्यू था, और जो चर्च का है, रिच का है, मॉल रोड, लोअर बाज़ार, यहाँ से सारा दिखता है। तो हम चलते जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे सत्संग में, वो हमारे बाद आए थे शॉप से, हम पहले आ गए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। तो उसके बाद फिर शॉप पहुंचने के बाद मैं और मेरी सिस्टर फिर आगे गए थे लोकल मार्केट। वहाँ पे कुछ काम था हमें, वहाँ पे हम काम करके जब हम वापस आ रहे थे तो आई थिंक 7 बजे के अराउंड का था टाइम, और लोकल उस टाइम कस्टमर कोई भी नहीं होता है, तो लोकल मार्केट जल्दी इसलिए शट डाउन हो जाती है, मतलब लोग जल्दी बढ़ा लेते हैं। तो लोकल मार्केट का काम करने के बाद फिर हम आगे चलते जा रहे थे, जो भी था थोड़ा बहुत मार्केट जो खुली थी आराम से देखते हुए जा रहे थे फ्री होके, क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी वृद्धि को उठा के, मतलब उसको इतनी देर तक कैरियर में रखना। मेरे जो शोल्डर्स हैं उनमें भी पेन होना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। तो हम आगे आ गए थे और इधर रिद्धि को ले लिया था, फिर पल्लवी ने, मैंने उसके पास दे दिया था कि तू पकड़ ले अब। मेरे तो शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि हमें जाना था आज फ़िश लेने भी अपने फ़िश टैंक के लिए। और यहाँ पे फ़िश टैंक में बहुत सारी फ़िशेस थी, तो हमने जो है तो गोल्डन फ़िश अपने टैंक में रखी है। तो गोल्डन फ़िश के साथ हम जो ब्रीड, मतलब उनके साथ रह सकती है वैसे ही वाटर टेम्परेचर में, उसी हिसाब से हमें चाहिए थी। तो वो हम लेके फिर आगे थे वापस शॉप। बस अब आप खाओ, खाओ। अभी है शाम का टाइम और बस अभी हम पहुंच रहे हैं घर। तो थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा मार्केट का काम था, और आज हम गए थे, एक्चुअली गुरुपुरब था, तो गुरु जी के यहाँ पे सत्संग था, तो इसीलिए हम गए थे वहाँ पे सत्संग के लिए। तो 3 से 6 बजे तक सत्संग था। उसके बाद फिर जो वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है वो सब करके हम वापस आए हैं घर। तो अभी पेट इतना फुल है कि खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो बस अभी चेंज करके हम भी फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। वृद्धि सो गई है, घर आती उसको मैंने चेंज करवा दिया था और वो सो गई है। तो बस मैं भी चेंज करूँगी, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी थोड़ी देर में। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। वैसे हम मार्केट में आज एक्चुअली हमारी फ़िश जो थी वो भी मतलब कम 3 थी, तो एक की डेथ हो गई है। काफ़ी टाइम से हम ख़रीद नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम भी नहीं लग पा रहा था, इतने बिजी चल रहे थे। तो आज जाके हम कुछ और फ़िश भी लेके आए अपने एक्वेरियम के लिए। हम गोल्डन फ़िश ज़्यादा पालते हैं, तो उसमें भी अलग अलग ब्रीड आती हैं बहुत सारी। तो आज हम 3 टाइप की लेके आए, एक गोल्डन लेके आए, एक वाइट लेके आए हैं, और एक है येलो एंड ब्लैक। येलो एंड ब्लैक बहुत प्यारी थी, तो वो भी मैंने ख़रीद ली। तो वो दिखाऊंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में अपने कि कौन कौन सी फ़िश लाए हैं। अब हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं और 6 आज हम और लाए हैं, तब टोटल 8 हो गई हैं। तो बाकी आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हुए आप सब लोगों से कल दोबारा अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप आज की वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।